राधे राधे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। कल दोस्तों जब हम आपको यूएसबीआरएल की वंदे भारत दिखा रहे थे तो हमारे रेलवे मिनिस्टर सर ने आईसीएफ चेन्नई में जाकर के रिवील कर दी अमृत भारत एक्सप्रेस का 2.0 वर्जन, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि टोटल 12 इंप्रूवमेंट आई हैं पहले वर्जन से। अभी तक दोस्तों जो फर्स्ट वर्जन वाली अमृत भारत थी वो 2 रूट्स पे चलाई जा रही थी, एसएमटी बैंगलोर से लेके मालदा टाउन के बीच में और दूसरी आनंद विहार से लेके दरभंगा के बीच में। इस वर्जन को रिवील करने के साथ साथ आरएम सर ने ये भी बताया कि अगले 2 साल के अंदर हम ऐसी 50 ट्रेनें और जो है लेकर के आएंगे, मतलब वो प्रोडक्शन जो है स्टार्ट हो चुका है। और आप मान के चलिए कि ऑलमोस्ट हर 1 महीने में आपको जो है 2 अमृत भारत ट्रेनें जो है यहाँ पे आती हुई दिखेंगी। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से 12 फीचर्स हैं जो कि इस अमृत भारत ट्रेन में होने वाले हैं। अब दोस्तों देखो, कोई भी ब्रांड हो या कोई भी चीज़ हो, जब भी वो कोई नया वर्जन लॉन्च करता है तो चीज़ों को थोड़ा सा एग्जैजरेट करके बड़ा चढ़ा के बताता है। लेकिन इन्होंने ये जो 12 फीचर लॉन्च करे हैं, इसमें से कुछ फीचर्स तो ऐसे हैं जो बिल्कुल न्यू हैं, पहली बार इंट्रोड्यूस करे जा रहे हैं, और कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि पहले वाले के कंपैरिजन में इंप्रूवमेंट्स हैं। तो उनका टोटल जो है 12 हो जाता है। तो मैं आपको सारे बताने शुरू करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों जो सेमी ऑटोमेटिक कपलर्स हैं उनका चेंज किया गया है। जो पहले वाली अमृत भारत थी उसमें शाकू कपलर यूज़ किए जाते थे वंदे भारत के सेम जैसे, बट इसमें सेमी ऑटोमेटिक कपलर यूज़ हो रहे हैं जो कि डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो के रेक्स वगैरह में यूज़ होते हैं। और उसके अंदर एक हैंडल दिया गया है जिसको हैंडल को बाहर से ऑपरेट करके आप सीधा जो है रेक्स को अलग कर सकते हैं। मतलब कि एक ह्यूमन इंटरवेंशन की यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा नीड खत्म हो जाएगी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो बरौनी में रेल हादसा हुआ था उससे रेलवे से इस चीज़ को समझा और यहाँ पे इस चीज़ को जो है इंट्रोड्यूस किया गया। दूसरा, मॉड्यूलर टॉयलेट्स को जो है और ज़्यादा बेटर बनाया गया है, लीक प्रूफ बनाया गया, उनके डिज़ाइनिंग पर थोड़ा सा चेंजेस जो है की गए हैं और वहाँ पे लाइटिंग को ठीक किया गया है। मतलब ये वाला चेंज है, इसमें बस इंप्रूवमेंट करी गई है। अर्गोनॉमिक सीट्स एंड बर्ड्स, यहाँ पे सबसे ज़्यादा काम किया गया है। सबसे पहली बात तो दोस्तों वंदे भारत स्लीपर वर्जन जो है ना उसका जैसा जो है इंटीरियर बनाने की कोशिश की गई है, सेम टू सेम लुक वही जो है, कलर स्कीम वही की वही यहाँ पे जो है रखी गई है। दूसरा, जो अगर आप जनरल क्लास में ट्रैवल करा होगा आपने तो देखा होगा वहाँ पे साइड में 2 चेयर वाली सीटिंग होती है, वहाँ पे जो आपका बैक रेस्ट है, मतलब जहाँ पे आपकी पीठ जो है रेस्ट करती है, उस वाले एरिया पे हल्का सा कर्वेचर दिया गया जिससे आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में जो है बैठ सके। वंदे भारत की तरह ही दोस्तों इसमें एक ईटीबीयू यूनिट दिया जाएगा। अब ईटीबीयू क्या होता है? इमरजेंसी टॉकबैक यूनिट बोलते हैं, जिसको आप प्रेस करके आप सीधा ट्रेन के जो गार्ड होते हैं उनसे बात कर सकते हैं। कोई इमरजेंसी है, कुछ है, ट्रेन को रुकवाना है तो आप सीधा उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट कोई भी और बात है, रुकवाना नहीं है यार, कोई इमरजेंसी हो गई ट्रेन के अंदर तो वो भी आप सीधा जो है उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये एक फीचर ऐसा है जो वंदे भारत से स्ट्रेट अवे उठा करके जो अमृत भारत में लेकर के आ गए हैं। और ये स्लीपर हो या फिर जनरल डिब्बा हो, दोनों में ही कॉमन है, मतलब ये हर डब्बे में आपको जो है देखने को मिलेगा। एक और नई चीज जो लेकर के आए लोग वो है कॉन्टिन्यूअस लाइट सिस्टम। अभी तक अमृत भारत एक्सप्रेस में क्या होता था कि वो एलईडी लाइट लगा देते थे जिसमें बल्ब वाली जो होती है वो एलईडी लाइट होती थी, मतलब वो पैचेस में होती थी। अभी वंदे भारत के ना एक कॉन्टिन्यूअस एलईडी लाइट स्ट्रिप जो है यहाँ पे लगाई जाएगी, जो कि अंदर से ओवरऑल अच्छा लुक देगी। एक सॉफ्ट लाइट आएगी, जैसे फोटोग्राफी के अंदर अभी आप देख रहे हैं मेरे फेस पे यहाँ पे जो है एक सॉफ्ट सी लाइट आ रही है, तो हमने यहाँ पे एक अलग सी लाइट लगा रखी है, डिफ्यूज कर रखा है उसको। तो इस तरह से करके जो है लाइट लगाई जाएगी। जो कि अगला 206 आइटम है एडवांस पेंट्री कार का डिजाइन। इस चीज को रिवील नहीं करा गया, दिखाया नहीं गया किस तरीके का है, लेकिन बताया जा रहा है कि अब जो अमृत भारत आएंगे उनके अंदर पेंट्री कार की सुविधा जो है और ऐड होगी। अभी तक के 2 वर्जन में पेंट्री कार नहीं होता था, अब पेंट्री कार भी आएगा, विच क्लियरली डिफाइंस कि अब ये जो 2 वर्जन आने वाले हैं ये स्ट्रेट अवे बहुत ज्यादा लंबे रूट को असाइन होंगे। मतलब जैसे एसएमटी मालदा टाउन वाला जो रूट है वो इतना बड़ा रूट हो जाता है कि वहां पे मैंडेटरी है कि एक पेंट्री कार तो हो ही गाड़ी के अंदर, तो वो कमी कहीं ना कहीं जो है फुलफिल होंगी ट्रेनों के अंदर, और पेंट्री कार को भी जो है इंक्लूड किया गया है। 7वीं चीज़ दोस्तों, ट्रेनों के अंदर से सॉकेट को बिल्कुल हटा दिया गया है। ठीक है, मोबाइल चार्ज करने के लिए अभी तक आपको 3 पिन सॉकेट दिया जाता था, वो बिल्कुल गायब कर दिया गया और उसकी जगह आ गए हैं दोस्तों USB A और USB C वाले सॉकेट्स। इनका आप इस्तेमाल करेंगे अपने मोबाइल या फिर अदर डिवाइस को चार्ज करने के लिए। जिन लोगों को ये टारगेट किया जा रहा है, जो इनकम ग्रुप को टारगेट किए जा रही है ट्रेन, उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि उनके पास बहुत हाई एंड लैपटॉप्स होंगे जिनको उनको चार्ज करना पड़ेगा। तो उन लोगों के पास मोबाइल्स होंगे, और आप आजकल जितने भी मोबाइल आते हैं उनका जो अडेप्टर उनको आप हटा दोगे तो वो डायरेक्टली या तो वो उसमें एक टाइप सी वाला पोर्ट चाहिए उनको, या फिर उनको USB A वाला पोर्ट चाहिए चार्ज करने के लिए। तो ये बहुत एडवांस थिंकिंग यहाँ पे की गई है कि आपको आपका चार्जर भी कैरी करने की जरूरत नहीं है,
सिर्फ आप USB केबल से अपना जो है डिवाइस चार्ज कर सकते हैं। जो पहले वाली अमृत भारत आई थी दोस्तों, उसके अंदर वाटर बॉटल होल्डर जो है वो जनरल क्लास के अंदर नहीं था, बट अब वाटर बॉटल होल्डर जो है वो जनरल क्लास के अंदर भी दे दिया गया है। तो दिस इज अगेन वन इंप्रूवमेंट। सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट जो मेरे को लगी है वो इंप्रूवमेंट तो है, लेकिन एडवांस लेवल की इंप्रूवमेंट है मेरे हिसाब से। तो अभी तक जितनी भी अपर बर्थ पे चढ़ने वाली लैडर होती थी ना, उनको लोहे का बनाया जाता था और वो बहुत ज़्यादा स्टर्डी नहीं होती थी। अब ये लैडर जो है एल्युमिनियम की बनाई जा रही हैं, जिनकी दिखने में फिनिशिंग भी अच्छी है, जो स्टर्डी भी बहुत है। और रेलवे मिनिस्टर ने खुद जो है अपर बर्थ पर चढ़ करके ट्राई करा है इनको कि भाई ये सच में कितनी सही है, कंफर्ट कैसा आता है। और जो अपर बर्थ है उसके अंदर भी डिज़ाइन में थोड़े बहुत चेंज किए गए हैं। वाटर बॉटल होल्डर की जो है पोजीशनिंग को थोड़ा सा इसमें जो है बदला गया है। ट्रेनों के अंदर अगर कभी इमरजेंसी आ जाए, मान लीजिए लाइट बिल्कुल कट हो गई, पावर कट हो गई, रात का समय है, तो ऐसे में इमरजेंसी लाइट जो है जलती है। ट्रेनों के अंदर ये जो लाइट होती है अभी तक बहुत छोटी हुआ करती थी, इस लाइट को जो है बड़ा कर दिया गया है, क्योंकि वो छोटी लाइट काफ़ी नहीं है पूरे कोच को रोशनी देने के लिए। तो ये एक और बड़ा चेंज किया गया कि बड़ी इमरजेंसी लाइट जो यहाँ पे लगाई गई है। ट्रेन के अंदर एक EP असिस्ट ब्रेकिंग सिस्टम बताया जा रहा है, जो कि ट्रेन को अच्छे से रोकने में हेल्प करेगा, मतलब हॉल्ट जो है जल्दी वो ले पाएगी। अब ये क्या है इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल अवेलेबल नहीं है, बट अभी के लिए इसका सिर्फ यही नाम जो है दिया जा रहा है। लास्ट और 12वां फीचर है ट्रेन का जो गैंग वे होता है, मतलब एक कोच से दूसरे कोच में जाने की जगह है, उसको अमृत भारत में ऑलरेडी काफ़ी इंप्रूव कर दिया गया था, मतलब लोगों को जाने में दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन अब बताया जा रहा है इसको और इंप्रूव कर दिया है, जो हल्का फुल्का भी आपको एक हल्की सी भी जो फीलिंग आती थी ना कि आप कोच चेंज कर रहे हो, या फिर आपको एक तो स्टेप अप करके जाना पड़ता था कि मतलब पूरा गैंगवे सील है, स्टिल आपको थोड़ा सा स्टेप अप करके जाना पड़ता था, उस चीज़ को भी खत्म करके बिल्कुल एक उसका जो टेरेन है उसको एकदम फ्लैट कर दिया गया। आपको फील ही नहीं होगा कि अब आपने कब जो है कोच बदल दिया। ये दोस्तों 12 फीचर है जो कि नई अमृत भारत 2.0 के अंदर आ चुके हैं। आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, आपको कौन सा फीचर बढ़िया लगा, कौन सा बढ़िया नहीं लगा, ये भी जो है कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा।